डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं आपसे वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम टॉपिक है। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है, आज जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। वेरिएबल वर्ड को अगर आप गौर से देखें तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, वेरी एंड एबल। वेरी वेरिएशन से निकला है जिसका मीनिंग है तब्दील होना, और एबल का मीनिंग है काबिल। सो वेरिएबल का मतलब है ऐसा फिनोमिना जो तब्दील होने के काबिल हो। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस और पर्सन टू पर्सन तब्दील होती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपका टीचर हूँ, मेरी एज, मेरा वेट और मेरी हाइट बचपन से लेकर अब तक फिक्स नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम ये तब्दील होती जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल को हमेशा कैपिटल लेटर्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, और उसकी ऑब्जर्वेशंस को स्मॉल लेटर्स स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। वेरिएबल्स की चंद एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। एज, वेट, हाइट एंड आई कलर, ये सब वेरिएबल्स हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। पिक्चर में आपको 7 ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल है। सेकंड ऑब्जेक्ट 8 साल का बच्चा है। थर्ड ऑब्जेक्ट 15 साल का लड़का है। इसी तरह अगर आप तस्वीर में देखें तो पर्सन टू पर्सन एज चेंज होती जा रही है। इसी तरह उनका वेट, वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसी तरह उनकी हाइट भी तब्दील हो रही है और इनकी आइज़ का कलर भी वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स ये तमाम जो हम एग्जांपल्स हैं ये वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब आप मार्केट में एप्पल, राइस, वीट वगैरह परचेज करने जाते हैं तो उनके जो रेट हैं वो भी शॉप टू शॉप वेरी करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने एरिया में एक सर्वे करें और हाउस टू हाउस इनकम और एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो वो भी फैमिली टू फैमिली वेरी करेगी। इसी तरह एक टीचर क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को एक ही लेवल पर टीच करता है, लेकिन फाइनल असेसमेंट के बाद उनके ग्रेड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, और ग्रेड्स को भी हम कंसिडर वेरिएबल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अब आपका वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स की बच्चों दो टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इस वर्ड पर अगर आप फोकस करें तो ये क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी को उर्दू में मिकदार कहते हैं, और मिकदार को हमेशा हम न्यूमेरिक फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो अ वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मिसाल के तौर पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वांटिटेटिव हैं, क्योंकि उनको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि इसको भी हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं। वेट ऑफ ग्रेन्स, अनाज का जो वज़न है उसको भी हम क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इस वर्ड पर अगर आप फोकस करें तो ये क्वालिटी से निकला है। क्वालिटी खसूसियत होती है, ये ऐसा वेरिएबल होता है
जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अ वेरिएबल which is expressed in non-numeric form or it is based on quality is called qualitative variable or attribute और categorical variable। बच्चों इसके दो डिफरेंट नेम्स भी हैं, attribute and categorical variable। फॉर एग्जाम्पल जेंडर ये बच्चों क्वालिटी है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ब्यूटी खूबसूरती, इस लेवल को भी हम न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं नहीं बता सकता कि कौन कितना खूबसूरत है, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटी है, इसको जस्ट फील किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है। द कलर ऑफ आइज लाइक ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। बच्चों आइज कलर को भी हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं मेरी आइज़ का कलर कितना ब्लैक है, मैथ में लिख के बताएं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस, जहानत को भी हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये भी एक क्वालिटी है, खूबी है। एजुकेशनल लेवल बेसिकली नॉलेज को शो कर रहा होता है, तो नॉलेज को भी मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन रिच भी एक क्वालिटी है। नेक्स्ट वन सेटिस्फैक्शन लेवल। बच्चों सेटिस्फैक्शन लेवल को भी हम मेजर नहीं कर सकते। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ बताएं कि आप मेरे इस लेक्चर से कितना सेटिस्फाई हैं। कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, कोई थोड़ा कम सेटिस्फाई होगा, कोई नॉर्मल होगा, तो इन लेवल्स को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फिर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड वन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो काउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इसका सेकंड नेम है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, तो जहाँ पे काउंटिंग इन्वॉल्व होगी उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। सेकंड वन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, फैमिलीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी कौन सा वेरिएबल होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट वन मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अहम फसलें। जी बच्चों कितनी हैं आप भी जानते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल भी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स इन आ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है। नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट, एक पौधे की टहनी पर जितने भी फ्लावर्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को मेजर करते हैं, जिसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो स्पेसिफिक रेंज में तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ काउ, एक जो काउ है वो कितनी मिकदार में मिल्क को प्रोड्यूस करती है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, एक मैं आपसे कंसेप्ट शेयर करता हूँ, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ यूनिट यूज़ होगा वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज, वेट, हाइट, टेम्परेचर, रुपीस, ग्रेड्स, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं इनके साथ यूनिट यूज़ होता है, तो जिसके साथ यूनिट यूज़ होगा वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। एज के साथ ईयर यूनिट है, हाइट के साथ सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर यूनिट है। वेट केजी के साथ उसका यूनिट केजी होता है, केजी जो है ये यूनिट है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें
तो वो डिग्री सेल्सियस में होता है या फिर केल्विन में होता है। इन शॉर्ट, जिस वेरिएबल के साथ यूनिट यूज़ होगा वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द एज ऑफ अ शॉपकीपर, दुकानदार की जो एज है, एज चूँकि यहाँ एज इन्वॉल्व है, एज के साथ यूनिट यूज़ होता है, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। सेम एज द वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि यहाँ भी यूनिट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वन, द लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी सेवर, एनर्जी सेवर की जो लाइफ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ता है, और जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसका साथ यूनिट यूज़ होगा। और एनर्जी सेवर की जो लाइफ है वो इन द फॉर्म ऑफ आवर्स मेजर की जाती है, उसके साथ भी यूनिट यूज़ होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी हाफ आवर एट अ वेदर ब्यूरो, जो वेदर ब्यूरो वाले होते हैं वो हर आधे घंटे के बाद टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ भी मेजरमेंट इन्वॉल्व है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।